अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। बेसिकली जो पेडागोजी है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा पूछा जाता है कि जो पेडागोजी है वो किस चीज़ की स्टडी है, साइंस की है, लैंग्वेजेस की है, किस चीज़ की है। तो आपने हमेशा टीचिंग मेथड्स पे ही क्लिक करना है क्योंकि पेडागोजी इज़ ऑल अबाउट टीचिंग मेथड्स। उसके बाद द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक्स वाज मार्टिन वेगेंशन। अभी मार्टिन वेगेंशन कौन था? ये फिलोसोफर था जिसने मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक्स में काम किया था। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी इन एजुकेशन। अभी अगर हम क्लासरूम सेटिंग में एजुकेशन की कोई भी लेवल हो, प्राइमरी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो उसे हम कहेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स क्या होते हैं? ये जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे हमारे मिड्स हों, चाहे एनुअल एग्ज़ाम्स हों, इसको हम कहते हैं रूब्रिक्स। इसमें क्या करते हैं? हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़ अ फैसिलिटेटर। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंक्वायरी बेस्ड की। इनके जो कीवर्ड्स हैं ना उनको आपने याद करना है कि अगर तो है इंक्वायरी बेस्ड फिर उसमें टीचर का रोल क्या होता है? एज अ फैसिलिटेटर। इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड, जो अपने पास मोस्टली पाकिस्तान में लेक्चर मेथड होता है, द टीचर इज़ कंसिडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी। उसमें जो टीचर है वो फॉर्मल अथॉरिटी होता है क्योंकि लेक्चर मेथड में मोस्टली क्लास इतनी इंटरेक्टिव नहीं होती, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, टीचर ही अपने लेक्चर्स देते हैं, वो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, अभी पहले हमने क्या पढ़ा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड, अभी हम पढ़े कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। द रोल ऑफ टीचर इज अ फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। अब कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में क्या होता है टीचर का रोल? एज अ फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। In cooperative method, teachers act as a delegator, means the teacher act as a resource to the student. कोऑपरेटिव मेथड में टीचर डेलीगेटर होता है, उसका मतलब क्या है? एज अ रिसोर्स वो क्लास को सर्व करता है। अभी ये पार्टीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है पेडागोजी में कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर 40 कॉलेजेस इन वर्किंग। पार्टीशन के वक्त जो 40 कॉलेजेस थे वो फंक्शनल थे पाकिस्तान में। एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर 2 वर्किंग यूनिवर्सिटीज़। और पार्टीशन के वक्त जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस वक्त वर्किंग में थी, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाद में बनी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द चांसलर इन केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटीज़। अब जितनी भी आपकी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ फेडरल में आती हैं, उनका जो चांसलर होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है और जो वाइस चांसलर होता है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ हेड सर्विस अपनी जो है सर्व कर रहा होता है। अभी वाइस चांसलर शैल प्रेजाइड एट द कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द एब्सेंस ऑफ चांसलर। अब चांसलर तो हो गया हमारा, जो प्रेसिडेंट है वो, अब वो सब यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं जा सकता कन्वोकेशंस में, सो उसकी एब्सेंस में जो वाइस चांसलर होता है वो प्रेजाइड करता है कन्वोकेशन को, वो रिप्रेजेंट करता है कन्वोकेशन को। Students who ask questions in the class should be encouraged to continue asking questions. ये एक मेथड बताया गया है कि जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको हमेशा से इनकरेज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उनको पनिश करें कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, बल्कि उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि उनमें क्यूरियोसिटी बढ़े और वो कंटिन्यू एजुकेशंस को एक्वायर करते रहें। द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस इज सिगमंड फ्राइड। अब साइकोएनालिसिस ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की। उसका फादर कौन है? सिगमंड फ्राइड।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। वहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपने किस पे टिक करना है? आपने सिंपली टिक करना है सिगमंड फ्राइड पे। Bloom's taxonomy is a set of 3 learning domains. ब्लूम टेक्सोनोमी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी में, एजुकेशन में, ये स्टिल रिलेवेंट है। सो उसके बारे में बात कर रहा है कि इसके कितने डोमेन्स हैं। इसके 3 डोमेन्स हैं। ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी डोमेन्स आर ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो आपने टिक करना है 3 पे। सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। अब जो करिकुलम होता है उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो जो सिलेबस होता है वो भी उसका पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ डैश, स्कूल, कॉलेज, करिकुलम। तो आपने किस पे क्लिक करना है? आपने क्लिक करना है करिकुलम पे। करिकुलम इज़ अ लैटिन ओरिजिन वर्ड मीन्स रनवे। अब रनवे देखा है ना, जहाँ पे वो भागते हैं, जो रेसर्स होते हैं, जो रनवे होता है, उस तरह से ये बात करें कि करिकुलम इज़ अ लैटिन ओरिजिन वर्ड। ये भी पूछा जाता है कि करिकुलम जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपने लैटिन पे करना है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि पेडागोजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपने करना है ग्रीक पे। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। अब जिस तरह से पहले मैंने डिस्कस किया कि जो लेक्चर मेथड है जो मोस्टली पाकिस्तान में है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं होते, वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, वो इतने ज़्यादा इंगेज्ड नहीं होते, क्योंकि वो जो लेक्चर है वो इसी तरह से डिज़ाइन होता है कि जो हमारे टीचर होते हैं वो ही मेन पार्ट प्ले करते हैं, वो ही हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सोलो टेक्सोनोमी, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा ब्लूम्स टेक्सोनोमी के 3 डोमेन्स होते हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट टेक्सोनोमीज़ हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है सोलो टेक्सोनोमी की। सोलो टेक्सोनोमी इज़ प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिन्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोलो टेक्सोनोमी है वो किसने प्रेजेंट की थी? तो ये 2 लोग थे, बिग्स एंड कॉलिन्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी सोलो टेक्सोनोमी को। एक और क्वेश्चन आ गया है सोलो टेक्सोनोमी से रिलेटेड कि सोलो टेक्सोनोमी कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल्स। आपने हमेशा याद करना है कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसके 3 डोमेन्स हैं, और जो सोलो टेक्सोनोमी है उसके 4 लेवल्स हैं। और ये क्वेश्चन एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं और पेडागोजी के, उनमें पूछा जाता है। ये वर्ड यूज़ होता है बहुत। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ये एमसीक्यूज बहुत रिपीटेड है। अभी इसी तरह से है कि सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। सिम्पोजियम आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सिम्पोजियम इन पेडागोजी, व्हाट इज़ सिम्पोजियम इन एजुकेशन। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। अभी बहुत से लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड्स में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, कम्युनिकेटिव मेथड भी है। तो उसी तरह से पूछ रहे हैं जो प्रैक्टिस होती है वो किस मेथड में ज़्यादा होती है? जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो ड्रिल मेथड में बहुत ज़्यादा होती है। सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। अब सोक्रेटिस का नाम तो डेफिनेटली आपने सुना होगा, वो ग्रीक का एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर है। उसने भी बहुत सी डेफिनेशंस दी एजुकेशन की, उसको भी हम ग्रेट टीचर मानते हैं। सो वो एक मेथड यूज़ करता था, वो लोगों से क्वेश्चंस बहुत पूछता था। सो जो उसका मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, जो टीचिंग का, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड, या फिर उसे सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आंसर मेथड इज आल्सो कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, या सोक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान्स इज़ 30 टू 45 मिनट्स। अब जो हमारे लेसन प्लान्स होते हैं उसमें यही इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो हमारा लेसन है 35 टू 40 मिनट्स का ही होना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ही जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, उसके बाद जो कंसंट्रेशन है वो हमारी लो हो जाती है। लेक्चर मेथड इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। अगर तो हमारी एक सेटिंग है, एक क्लास है, उसमें
60 स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जो बेस्ट मेथड काम करेगा वो करेगा लेक्चर मेथड, क्योंकि 50 टू 60 स्टूडेंट्स के साथ 1 घंटे में 1 घंटे की क्लास हो, 2 घंटे की क्लास हो, टीचर अच्छी तरह से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, सबके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो वहाँ के लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो हमारा होगा लेक्चर मेथड। The teaching method recommended for elementary school science is activity method। अब पेडागोजी में जो एक्टिविटी मेथड है वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि उसको यूज़ करें। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को साइंस पढ़ाएँ, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाएँ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लेक्चर मेथड से नहीं बल्कि एक्टिविटी मेथड से ज़्यादा चीज़ों को गेन करते हैं। हर्बर्ट मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग हैज़ 5 स्टेप्स। ये सिंपली पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हर्बर्ट का लेसन प्लानिंग का मॉडल है उसके कितने स्टेप्स हैं। आपने हमेशा याद रखना है इसके जस्ट एंड जस्ट 5 स्टेप्स हैं। The ability to solve problems or to adjust in new environment is the definition of intelligence। अब यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन मिल गई। एजुके अभी पेडागोजी और एजुकेशन में इस तरह से होता है, आपको डिफरेंट कोटेशंस बाज़ औक़ात दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये किसका कोटेशन है। इसी तरह से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की आपको डेफिनेशन भी दे देते हैं। इसी तरह यहाँ से इन्होंने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी हुई है और इस तरह से क्वेश्चन होगा द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन न्यू एनवायरनमेंट इज डेफिनेशन ऑफ डैश। तो आपने किस पे क्लिक करना है? आपने क्लिक करना है इंटेलिजेंस पे। उसके बाद क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म इज जे बी वेटसन। अभी जे बी वेटसन कौन है? बिहेवियरलिज्म जो थ्योरी है उसके फाउंडर हैं। द IQ ऑफ एवरेज चाइल्ड इज़ 90 टू 110। ये IQ टेस्ट होती है जिनसे आपका IQ लेवल मेजर किया जाता है, वो जो एवरेज है वो 90 टू 110 होती है। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जिस तरह से आपका पेडागोजी ग्रीक वर्ड है, उसी तरह से जो आपका वर्ड साइकोलॉजी है, वो किससे लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। IQ अभी जो हमने पढ़ा स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट क्वोशंट। IQ किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए जो कि एक चाइल्ड की 90 टू 110 होती है। द फार्मूला टू डिटरमिन IQ इज़ गिवन बाय स्टर्न। स्टर्न ने ही फार्मूला दिया था जिस फार्मूले के तहत हम डिफरेंट लोगों की IQ लेवल जो है उसको मेजर कर सकते हैं। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी-अभी हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। अब उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन के माइंड को पढ़ते हैं, उनके माइंड के प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ते हैं। किस फील्ड में?